ओके, सो गुड इवनिंग। इससे पहले हम लोग क्या स्टडी किए थे प्रीवियस क्लास में? सेल, और ये भी हम लोग पढ़े थे कि यूनिसेलर और मल्टीसेलर में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सेल क्या होता है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ। ये हम लोगों ने, ये लीजिए, ये हम लोगों ने स्टडी किया था। अटेंडेंस है, इससे मार्क कर दीजिए। तो सेल में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था कि बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ लाइफ, और इसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्यों कहते हैं? जैसे कोई भी बिल्डिंग्स अगर तैयार होती है तो एक एक ब्रिक्स की नीड होती है, उसी तरह हमारे बॉडीज को भी तैयार होने के लिए एक हमें सेल की जरूरत होती है, और सेल से कई सारे सेल ग्रुप्स होके क्या बनते हैं? इट्स बिकम अ टिश्यू, एंड मेनी टिश्यूज कैन बिकम अ organ, and many organ can become a organ system, and after this human body creation can be done. Okay, so yesterday I also explained about the types of organism. There are the two types of organism. The first is called a unicellular and the second is called a multicellular. Unicellular means single celled organism is called a unicellular, and more than one cell is called a multicellular. Okay, like amoeba, bacteria, paramecium is an example of unicellular. But when we talk about the multicellular example, plants and animals, these all should become human beings. These all should become in a multicellular. Today we are going to talk about the next topic that is called the shape of shell. और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे shape of shell में। ठीक है, so यहाँ पे देखो टाइप्स सेल टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। सेल टाइप्स में जैसे आप लोग कभी कभी कंफ्यूज होते हो मल्टी सेलर एंड यूनिसेलर के बारे में भी। ठीक है, तो यहाँ पे सेल टाइप्स की बात किया जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन से सेल मैंने लिखा है? अमीबा, सब लोग ध्यान दो, वी राइट हियर amoeba and red blood cell, nerve cell, muscle cells and plant cells. So amoeba is called unicellular. Amoeba is called a unicellular, okay, because and rest all these all are called a multicellular. Do not be confused. Only amoeba is an example which is given here, that is called a unicellular, or rest all example is called a multicellular. हिंदी में भी बता रहा हूँ, अमीबा ही सिर्फ एक यूनिसेलुलर कहलाता है, बाकी सब जितने भी हमारे यहाँ पे गया है रेड ब्लड सेल, नर्व सेल, मसल सेल और प्लांट सेल, ये सारा किसमें कहलाएगा बेटा? मल्टी सेलुलर में। अब इसकी शेप की हम बात करते हैं कि इनका शेप कैसे होता है। ठीक है, अमीबा जो होता है इरेगुलर शेप, अमीबा की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। ओके, अमीबा कैन नॉट, दे हैव नॉट एनी काइंड्स ऑफ अ फिक्स्ड शेप। सो अमीबा यूनिसेलुलर में है, उसका फिक्स्ड शेप नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है ना, क्या सर जो यूनिसेलर होते हैं उनके फिक्स्ड शेप होते हैं? नो, only some organisms like amoeba is there. Mostly unicellular organism have a fixed shape. बहुत सारे ऐसे unicellular organism हैं जिनके fixed shape होते हैं, जैसे paramecium have a fixed shape, but amoeba have not a fixed shape. कल मैंने आपको डायग्राम दिया था ना paramecium और amoeba बनाने के लिए। ठीक है, तो अमीबा कंटिन्यूअसली चेंज इट शेप। अमीबा क्या करता है? वो अपना शेप्स को हमेशा बदलता रहता है, चेंज करता रहता है। जैसे ही बेटा वो फूड से जैसे ही वो ईट्स करता है उसकी साइज इंक्रीज होती है, न्यूक्लियस होता है, फिर न्यूक्लियस जैसे ही बिग सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, डिवाइड होने के बाद फिर अनदर अमीबा बनेगा। तो इस तरह अमीबा का डेवलपमेंट होता रहता है। यहाँ पे क्या दिया है? अमीबा का जो शेप होता है वो इरेगुलर, नो फिक्स्ड शेप। सेकेंड, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल मींस दे आर बाइकॉन्केव डिस्क, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ O2। इसका मतलब रेड ब्लड सेल हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है आरबीसी, और एक और ब्लड होता है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है बेटा? ये फाइट करता है किससे? इन्फेक्शन से, जो भी चीजें होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बाइकॉन्केव डिस्क इसका रेड ब्लड सेल का शेप होता है। ठीक है, तुमने देखा होगा अक्सर प्रोजेक्टर में इस तरीके का उसका शेप होता है, वो मूवमेंट करता रहता है। ठीक है ना, और इसका क्या होता है? ये अक्सर सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ऑक्सीजन। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, नर्व सेल। नर्व सेल मींस इन आवर बॉडी इट कैन बी आल्सो फाउंड नर्व। ओके, तो नर्व सेल जो होता है वो लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होता है, और ये क्या करता है? जो भी हमारी सिग्नल्स जो भी हमें वर्क होता है, जैसे मान लो एक दो तरीके का पानी रखा हुआ है, एक यहाँ पे हॉट रखा है, यहाँ पे कोल्ड रखा है। ठीक है, अगर हमारी नर्व्स वर्क करती हैं,
जब मैं हॉट को टच करूंगा तो बताऊंगा ये हॉट है, और बगल में जो कोल्ड रखा है उसको टच करूंगा तो बताऊंगा कि ये कोल्ड है। ये दिस ऑल आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल तरीके का ये सिग्नल जो भी है ये हमारे माइंड्स को नर्व्स के थ्रू पता चलता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है मसल सेल। क्या है? मसल सेल। इसका जो शेप होता है वो स्पाइंडल सेल। ओके, मसल सेल जो होता है वो कैसा होता है बेटा? स्पाइंडल सेल, और इसका मेन क्या होता है? असिस्ट इन कंट्रैक्शन। ठीक है। नेक्स्ट होता है प्लांट सेल। क्या होता है बेटा? प्लांट सेल। प्लांट सेल रेक्टेंगुलर शेप होता है और रिजिड सेल वॉल। पहली चीज ये बताओ, कौन सा क्या एनिमल सेल में भी सेल वॉल पाया जाता है? हाँ? नो। एनिमल सेल में सेल वॉल पाया जाता है? नो। सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बेटा? प्लांट्स में। वी कैन कंटेन अ सेल वॉल इन अ प्लांट्स। अंडरस्टैंड? सेल वॉल प्लांट्स में, जैसे मान लो प्लांट्स एक ऐसा हमारा एक लिविंग थिंग्स है कि जिसको समर्स भी, हॉट भी, ये सारी चीजें जो होती हैं ये ऑब्जर्व वो करता है। ठीक है। क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको? कहीं भी डाउट होगा तुरंत पूछना। हाँ, ये नहीं बैठे रहना। ठीक। तो यहाँ पे प्लांट्स क्या होता है बेटा? उसमें सेल वॉल कंटेंट होता है, उससे बहुत सारी तकलीफें हमें जैसे इन्वायरमेंट से झेलनी पड़ती है। ठीक है। तो थोड़ी मजबूती बनाने के लिए इन सब चीजों की जरूरत है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो मैंने एक सेल का डायग्राम बनाया है। कल आप लोग का जो टेस्ट होगा इसी में से होगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये देखो मैंने सेल का डायग्राम बनाया है। ऐसा सेल देखो, ये जो है ये हमारे सेल का जो बाउंड्री लाइन है इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। उसी सेल मेम्ब्रेन में जो तुम्हें ऐसे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, डॉट डॉट टाइप के पार्टिकल्स, ये ऐसे, ये हमारा क्या कहलाता है? राइबोसोम। फिर ये क्या कहलाता है? लाइसोसोम। थोड़े से उस पार्टिकल्स राइबोसोम से बड़े होते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसे क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। इसे क्या बोलते हैं बेटा? पावर हाउस ऑफ सेल। उसके बाद ये जो है ये हमारा क्या है बेटा? न्यूक्लियस। और सारी सेल के एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। कल मैंने लिखवाया था। ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है। समझ में आ गया सबको? ये क्या है बेटा? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की बात करते हैं, और यहाँ पे तुमको ये जो दिखा होगा ऐसे से एक्स शेप का, इसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमोसोम। सेल भी ट्रांसफर द जेनेटिक्स जो चीजें होती है उसको भी ट्रांसफर करता है। ठीक है। तो क्रोमोसोम। अंडरस्टैंड? अब उसके बाद ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के साइड वाला जो ये सर्कल है बाउंड्री लाइन, इसे यहाँ पे जब साइड वाले सर्कल को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसी तरह न्यूक्लियस के भी जो सर्कल है उसे हम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है। उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा डॉट डॉट जेली लाइक सब्सटेंस है दैट इज कॉल्ड अ साइटोप्लाज्म। ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा है ये एक डायग्राम है सेल का। समझ में आ गया सबको? सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। कब डिस्कवर किया था? इन विच ईयर? 1665 में डिस्कवर किया था। अंडरस्टैंड एवरीवन? सो नाउ राइट एवरीवन दिस टॉपिक।